नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, मैंने आपको पोल्ट्री की दुनिया के बारे में काफी कुछ बताया है। मैंने ओपन रेंज फार्मिंग के बारे में बताया, कड़कनाथ के बारे में बताया, मैंने जो खुद मुर्गा पाल रखा था उसके बारे में बताया, आपको बतख पालन के बारे में बताया, क्विल के बारे में बताया, टर्की के बारे में बताया। लेकिन अब इसके अंदर एक नया नाम जुड़ गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो है गिनी फाउल, यानी कि गिनी मुर्गा, जिसकी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, जिसके अंदर इसलिए उसकी पहचान सबसे ज्यादा है कि उसका खर्चा बहुत कम है और कमाई अच्छी है। अब रही बात कि जितने मैंने बताए आपको, उसके थंबनेल आपको यहां पे दिखाई दे गए, वो सब वीडियो इस वीडियो के एंड में दिखाई दे जाएगी। और गिनी को आपको उनसे कंपैरिजन करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा बेहतरीन है। तो हम अब शुरू करते हैं गिनी फार्म के बारे में कि आप गिनी पालन कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, तो सब चीजें हम जानेंगे। सबसे पहली अच्छाई गिनी के अंदर यह है कि आपको इसके लिए बड़ा तामझाम, बड़े पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गों के लिए बनाते हैं, वो सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ओपन रेंज में पालिए। दूसरी चीज, अगर आप इसे ओपन रेंज में पालते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह रहेगा कि ओपन रेंज में पालते वक्त आप इसे अगर फीड के तौर पे कुछ भी नहीं देते तो भी इसकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। ये ओपन में से ही चुग कर, घास फूस खाकर अपना गुजारा कर लेगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। हाँ, अगर आप इसको कुछ फीड खिलाते हैं तो वो सोने पे सुहागा है, उससे इसका वेट जो है वो थोड़ा जल्दी बढ़ेगा। अब रही बात कि कितने दिन में बड़ा हो जाता है, तो जो गिने हैं ये लगभग 3 से 4 महीने के बीच में बेचने योग्य हो जाता है। यानी कि आपका 3 से 4 महीने का जो गिनी है वो 250 से 300 रुपए मरी हालत में बिक जाएगा। कम से कम रेट में 250 से 300 रुपए तो पक्का बिक जाएगा। अब रही बात कि इसके ऊपर 3-4 महीने में खर्चा कितना आएगा, तो टोटल खर्चा एक पक्षी के ऊपर पालने का, पक्षी की कीमत नहीं कह रहा हूं, जब बच्चा लाओगे उसकी कीमत नहीं, केवल पालने का, उसका शेड बनाने का थोड़ा बहुत, वो पर पक्षी 100 रुपए आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए 250-300 पक्षी पाल रहे हैं तो 100 रुपए एक पक्षी के ऊपर खर्चा आएगा। यानी कि अगर वो 250 का भी मिनिमम बिकता है तो 150 रुपए आप पर पक्षी से कमा रहे हैं। अब इसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं एक और कॉस्ट कि बच्चा कितने का आएगा। तो बच्चा आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है, 55 का भी, और 40 और 30 का भी। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से ले रहे हैं। हम एवरेज मान के चलते हैं 50 रुपए का बच्चा हमने खरीदा तो 100 रुपए पर पक्षी आपको बचते हैं मात्र 3 से 4 महीने के अंदर। और इसी के साथ साथ इसके अंडे जो हैं उनसे आप बच्चे निकाल के भी बेच सकते हैं, फिर आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अगर आप लोग, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके बहुत ज्यादा बच्चे मिलते नहीं है बाजार में। जैसे मुर्गी के बच्चे हैं, 5-7 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का पीस आराम से मिल जाता है। लेकिन इसके बच्चे कम हैं क्योंकि अभी इनकी जनसंख्या कम है, तो इस वजह से मिलते नहीं है। तो बच्चों पे थोड़ा 50-60 रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है, बाकी खर्चे इसके नहीं है। फीड आपको देने की आवश्यकता नहीं, बीमारियां इसके अंदर लगती नहीं। भारत के अंदर जितने मुर्गा फार्म वाले थे वो बर्बाद हुए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि बड़ा अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाया, उसमें मुर्गे पाले, सब किया, थोड़ी सी बीमारी फैली और बहुत धड़ाले से मरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में फॉर्म बंद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कम से कम बीमारी लगे वो ये जो है गिनी है, तो आप गिनी को पाल सकते हैं। लेकिन बुरी बात इसके अंदर यह है कि इसकी मार्केट जो है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी कैसे पड़ेगी? जिस एरिया में रहते हैं उसके इर्द गिर्द आप थोड़ी नजर दौड़ाइए, जो मीट का काम करते हैं उनसे बात कीजिए। अगर वो इसे लेना पसंद करें तो आप इसकी फार्मिंग कीजिए, वरना आप ना कीजिए। क्योंकि मैंने कई एरिया में बात की, हमारे एरिया के अंदर, मैं हरियाणा से हूं और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के आसपास से हूं, तो हमारे एरिया के अंदर इसका इतना क्रेज नहीं है। लेकिन मेरे कुछ मित्र मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उस बेल्ट से थे, उनसे जब बात हुई तो उनके यहाँ बड़ा क्रेज है। वो कहते हैं कि भैया हमें जाना ही नहीं पड़ता, हमारे तो इधर आके ही लोग खरीद ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप इसकी मार्केट ढूंढेंगे तब आपको इसमें फायदा होगा। लेकिन अगर खर्चे के डर से या बीमारी के डर से आपको लगता है कि मुर्गा पालन या इन जब सब पोल्ट्री के काम में घाटा लग रहा है, तो आप इसे पाल सकते हैं। इसमें बीमारी और खर्चा बहुत ही कम है। तो दोस्तों,
आपको ये कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको मैं बता दूं कि ये एक अफ्रीकन ब्रीड है, चाइनीज ब्रीड नहीं। कुछ लोग इसे चाइनीज मुर्गी कह देते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। देखते रहिए ABC इंडिया।